प्रॉपर्टीज के सेल और ट्रांसफर में अक्सर धोखाधड़ी देखी जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि एक एक प्रॉपर्टी दो दो बार बिक जाती है, तीन तीन बार, कभी कभी तो पांच पांच बार और दस दस बार एक एक प्रॉपर्टी बिकी हुई है। ऐसे बहुत सारे केसेस है इंडियन हिस्ट्री में जो आप सर्च करके देख सकते हैं। और ये सिर्फ बिकती ही नहीं है, एक एक प्रॉपर्टीज पे दो दो तीन तीन लोन्स भी हो जाते हैं। बैंक्स ने दो दो तीन तीन लोन्स कर दिए हुए एक ही प्रॉपर्टी में, आई मीन दो दो तीन तीन डिफरेंट इंसान के नाम पे। तो ये कैसे हो सकता है फ्रेंड्स? इस तरीके की नेग्लिजेंस किस तरीके से हो सकती है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट मनोज कुमार और आज मैं बेसिकली ये प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी के बारे में ही आपको पूरा बताने वाला हूं, किस तरीके से प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी कर दी जाती है और क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए। कुछ म्यूटेशंस के मैटर में मैं आपको बताऊंगा, ये म्यूटेशन होता क्या है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती क्या है और क्यों म्यूटेशन करवाना जरूरी है, ताकि आपकी प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से आप बचे, आपकी प्रॉपर्टी दोबारा सेल ना हो जाए या कोई इसे इसके नाम पे बेबुनियाद लोन्स ना एक्वायर कर ले। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरे एंड तक फ्रेंड्स, ताकि एक एक चीज प्रॉपर्टी के बारे में आप बारीकी से समझे। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, प्रॉपर्टीज या कोई भी अगर एसेट है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज से ऊपर है, अगर वो ट्रांसफर हो रही है, एक इंसान के दूसरे इंसान के हाथों में अगर ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो बिक रही है, चाहे वो एज ए गिफ्ट जा रही है, चाहे जो भी तरीका हो, सेल हो या ट्रांसफर हो या गिफ्ट हो, कुछ भी हो, 100 रुपीज से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी मैंडेटरी है। कहां? लोकल डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट लेवल पर रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के यहां पे जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी बिल्कुल जरूरी है, अगर 100 रुपीज से ऊपर की कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो। मेयर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें प्रॉपर्टी का, तो आप मान लीजिए कि प्रॉपर्टी आपकी थी, अब प्रॉपर्टी उनकी हो गई और प्रॉपर्टी वो अगर अगला किसी को देना चाहते हैं तो वो ट्रांजेक्शन भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो डीड भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये रजिस्टर्ड अगर सिंपली हो, जैसे कि आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसकी डीड बनवाई आपने, सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो या जो भी हो, गिफ्ट भी अगर ले रहे होंगे तो, और क्या किया आपने, उस डीड का रजिस्ट्रेशन करवा लिया लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो आपको लगा कि आप कंप्लीटली मालिक बन गए उस प्रॉपर्टी का, आप पूरा होल एंड सोल क्या है, ओनरशिप आपको मिल गई और आप उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे मिसकंसेप्शन में ना रहे फ्रेंड्स, वो प्रॉपर्टी सेकंड टाइम भी कभी गलती से कोई फ्रॉड करके बेच सकता है और ये कहीं कहीं बाय मिस्टेक्स बिक जाते हैं, आई मीन रजिस्टर्ड हो जाते हैं। दोबारा से एक फेक एग्रीमेंट तैयार होता है और वो एग्रीमेंट भी लोग रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने प्रॉपर्टी जिससे खरीदा, उन्होंने प्रॉपर्टी आपको बेचा, 2 डेज 3 डेज बाद फिर उन्होंने प्रॉपर्टी किसी और को शायद बेच दिया फेक डीड बनवा के, या और फिर 1 वीक बाद और किसी तीसरे इंसान को बेच दिया। ऐसे वो कर सकते हैं, 6 मंथ के अंदर में वो 10 इंसान को भी बेच सकते हैं और सारी फॉर्जरी हो रही है, वो फॉर्जरी करके हवा हो सकते हैं। इसे कैसे रोकनी है फ्रेंड्स, वो क्या स्टेप है कि ये रुक सकता है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली एक इशू है। और वो इंसान कैसे कामयाब हुआ ये करने के लिए? देखिए फ्रेंड्स, इंडिया में प्रॉपर्टी जो भी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी होती है, क्या होती है, जैसे लैंड है, घर है, फ्लैट्स है, सब क्या होते हैं, ये इसका जो ट्रांसफर का जो स्टेप्स है, तो सबसे पहला स्टेप है क्या, एग्रीमेंट बनती है, फिर वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड होने के बाद वो डीड आपको मिलती है, तो आपको लगता है वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। नहीं, वो डीड के बाद आपको लोकल लैंड रेवेन्यू ऑफिस में जाके उस डीड की म्यूटेशन करवानी होती है। आई मीन वो डीड इनफ नहीं होता है कि वो प्रॉपर्टी आपका है, गवर्नमेंट के खुद के म्यूटेशंस होते हैं, सेंट्रल सेटलमेंट, रिविजनल सेटलमेंट, आई मीन प्रॉपर्टीज की नोमेनक्लेचरिंग। प्रॉपर्टी का एक इंडेक्स होता है पूरी इंटायर इंडिया में, कौन सी प्रॉपर्टी का क्या नंबर है, वो कहां है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस तहसील में है, किस मौजा में है, ये सारे चीजें एक नोमेनक्लेचर होता है जो बनाया हुआ रहता है हर प्रॉपर्टी का। आपको वो डीड ले जाके उस नोमेनक्लेचर के अंदर जाके उस डेटाबेस में जाके क्या है, वो जो पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी का नंबर होगा, वो नंबर पे अगला इंसान का, मतलब आपके सेलर का नाम था, वो नाम को हटवा के आपका नाम पुट करवाना है। इसे दाखिल खारिज बोले, म्यूटेशन बोले, हर चीज यही होती है। तो ये करवाना बहुत जरूरी है। जब तक वो वाले प्लेस में, आई मीन वो म्यूटेशन वाले रिकॉर्ड में जब तक ना वो नाम पिछला का हटता है, तब तक कानूनी तौर पे ये प्रॉपर्टी आपका नहीं है। वो बंदा वापस से आपको चैलेंज कर सकता है। तो वो मैं जो पहले वाला सीन आपको बताया, वो बंदा कैसे 10 फेलोज को बेच दिया, क्योंकि 6 महीने के अंदर में 10 फेलोज ने किसी ने अर्जी दायर नहीं किया, आई मीन एप्लीकेशन पुट नहीं किया फॉर म्यूटेशन, चेंज इन नेम इन द म्यूटेशन और लैंड रिकॉर्ड्स।
इस लैंड रिकॉर्ड्स में बेसिकली वो नाम को अपडेट करवाना था, पुराने वाले को हटा के अपना डालना था जिन्होंने खरीदा हुआ था। तो ये इसकी बारीकी को समझे फ्रेंड्स। आप जैसे ही कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड किए, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदा, इमीडिएटली क्या करें, दाखिल खारिज करवाएं, आई मीन म्यूटेशन करवाएं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसका वर्जन्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। आई मीन गवर्नमेंट के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उस लैंड रिकॉर्ड्स में पिछला ओनर का नाम रहता है पर्टिकुलर उस प्लॉट नंबर पे। वो प्लॉट नंबर जो होता है, उस प्लॉट नंबर पे पिछला बंदा का नाम होता है, उसको अपडेट करवा के आपका डालना होता है ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड डीड। जो डीड आपने रजिस्टर्ड किया, इसे करवानी बहुत जरूरी है। अगर ये सारा जैसे डीड आपके पास रह गया, लैंड रिकॉर्ड में आपका नाम रह गया, तो क्या है, आप ऑलमोस्ट सेफ एंड सिक्योर हैं। अगर फेक डॉक्यूमेंट बना के कोई आपकी प्रॉपर्टी पे लोन लेने भी जाए ना, तो बैंक इन्वेस्टिगेट करेगी। क्या, रजिस्टर्ड डीड देखेगी, लैंड रिकॉर्ड्स देखेगी, सर्चिंग करेगी, सारी चीजों में ऑलमोस्ट फेयर मिलेगा कि ये पूरी प्रॉपर्टी आपकी है। और पिछले वाले केस में क्या था, वो बंदे ने प्रॉपर्टी आपको बेच दिया था, बट आपने म्यूटेशन अगर नहीं करवाया रहता, वो बंदा अपना पिछला लैंड रिकॉर्ड एंड जो म्यूटेशन पे ऑलरेडी उसका नाम था, जो आपने चेंज नहीं करवाया, ये दोनों मिला के कहीं एक छोटा एनबीएफसी से वो लोन पास करवा सकता था और एक इलीगल काम कर लेता। वो इस तरीके से आप अनसेफ रहते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी फ्रेंड्स यही है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपीज से ऊपर है। और इनफैक्ट प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक बार लैंड रिकॉर्ड्स, आई मीन म्यूटेशन रिकॉर्ड्स को भी सर्च कर लें कि जिन पर्सन ने आपको प्रॉपर्टी बेचने हैं, ये प्रॉपर्टी उन्हीं का है कि नहीं। वो आप एक बार चेक कर लें म्यूटेशन रिकॉर्ड पे, और चेक करने के बाद क्या करें, फर्दर आप उनके साथ डील करें और उस प्रॉपर्टी को आप खरीदें और रजिस्टर्ड करवाएं। और रजिस्टर्ड करवाने के बाद इमीडिएटली फ्रेंड्स उस डॉक्यूमेंट के साथ आप लोकल लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स के यहां जाएं और जाके अपनी दाखिल खारिज या म्यूटेशन जो भी है उसमें आप अपना नाम चढ़वाएं, अपडेशन करें। इसकी प्रोसेस बड़ी सिंपल होती है। अर्जी या एप्लीकेशन डालने के बाद एक छोटी सी हियरिंग होती है। दोनों पार्टीज को लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स बुलाते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, एक छोटी सी हियरिंग होती है और फिर उनका नाम डिलीट करके आपका नाम को अपडेट करवा दिया जाता है। और इस तरीके से आप पूरा सेफ हो जाते हैं और ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट आपकी हो जाती है। एंटायर सेशन एंड एंटायर वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, ये जरूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी भी आपको दिया। अगर किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन और क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपको अगर डीड ऑफ गिफ्ट, आई मीन गिफ्ट की डीड्स कैसी होती है, या डीड ऑफ सेल, प्रॉपर्टी सेल की डीड कैसे होती है, अगर इन सब तरह के इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल में अभी जाएं, नीचे मैं सारा डाल के रखा हूं, डीड ऑफ गिफ्ट एंड डीड ऑफ सेल। आप उसे देख के अपनी डीड या अपनी सेल बनवा सकते हैं। एंड रिगार्डिंग दैट अगर कुछ और ज्यादा क्वेरी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व द इशू। और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे रेगुलर अपडेट्स के लिए अब भी तुरंत इस बेल आइकन को क्लिक करें। और चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू।